50 चैप्टर का शुरुआत होता है अरहाई से, जहाँ पे अरहाई बहुत ज़्यादा खुश था और लुइस को बोल रहा था कि ये दिन वो कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद हमें 2 ट्विन्स दिखाया जाता है और लुइस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुइस 2 ट्विन्स को ये बोल रही थी कि उन लोगों का गिफ्ट सबसे आखिर में दिया जाएगा, क्योंकि लुइस मानती है कार्ल और करीना को बेस्ट फ्रेंड और उन लोगों का जो गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लुइस इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि ये दोनों ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाले थे। इसके बाद लुइस पीछे मुड़ जाती है और डे मिसलर को बोलती है कि डे मिसलर, ये रहा आपका गिफ्ट। डे मिसलर बहुत ज्यादा शॉक थी यहाँ पे। लुइस बोलती है कि डे मिसलर, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि आप मेरे पापा के साइड पे हो और मेरे पापा की ताकत बन रही हो। शायद आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बट आप बहुत ज्यादा नेक दिल और दयालु है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे पापा की ताकत बनी रहना। ये सुन के डे मिसलर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, कुछ देर तक शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद फाइनली डे मिसलर ये बोलती है कि थैंक यू सो मच लुइस, और लुइस के गले लग जाती है। इसके बाद लुइस एलिस्टर को एक गिफ्ट देते हैं, जिससे एलिस्टर बहुत ज्यादा खुश था और बदले में एलिस्टर लुइस को ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है, साउदर्न विला, जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुन के लुइस थोड़ी सी शॉक हो जाती है और यहाँ पे एलिस्टर ये बोलते हैं कि मैंने वो विला इसलिए बनाया है ताकि हम लोग वहाँ पे पिकनिक पे जा सके, घूमने जा सके, वेकेशन पे जा सके, बहाना बना सके कि कहीं पे हमें जाना है, ताकि हम लोग वो सारी चीजें एंजॉय कर सके जो हमें करना चाहिए। लुइस इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि ठीक है पापा, मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद बाकी लोग भी अपना गिफ्ट देने और लेने में लग जाते हैं और इन सब के बाद लुइस पूछती है कि ये चीज क्या है। तो यहाँ पे हमारे कमांडर होते हैं जो कि बोलते हैं कि ये कैमरा है, ये ऐसे काम करता है, ऐसे खड़ा होना पड़ता है। और ये चीज ना लुइस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जहाँ पे डी मिसलर भी बोलती है कि ये एक नया इन्वेंशन है। कार्डिनल सबको बोलते हैं कि चलो चलो एक लाइन में आ जाओ सब, हम लोग फोटो लेने वाले हैं, और सभी वही करते हैं। ये 2 ट्विंस लुइस के लिए लड़ते हैं कि कौन लुइस के पास खड़ा होगा, पर लुइस को तो अपने पापा के पास खड़ा होना था, तो वो चुपचाप अपने पापा के पास चली जाती है। इसके बाद फोटो में हर कोई एक लाइन पे खड़ा होता है और लंबा सा एक फोटो लिया जाता है। ये फोटो इतना अच्छा आया था कि लुइस बोलती है कि मैं इसे फ्रेम करके रखना चाहती हूँ, और उसके पापा बोलते हैं कि हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्रेम ला दूंगा, ठीक है। और ये देख के ना 2 ट्विंस बहुत ज्यादा सैड थे और यहाँ पे काल बोल रहा था कि यार मुझे अपने पापा की याद आ रही है बहुत ज्यादा, और करीना बोलती है कि आई विश कि पापा आज हमारे साथ होते, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं काम में। यहाँ पे 2 ट्विंस ने अपने पापा को मिस कर रहे हैं, यही बात कर रहे थे कंटिन्यूअसली। पीछे से एक आवाज आता है, कार्ल, करीना, क्या तुम दोनों सच में मुझे इतना मिस कर रहे हो? कार्ल बोलता है कि यार देखो, मैं अपने पापा को इतना मिस कर रहा हूँ कि उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। करीना भी बोलती है कि हाँ सच में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ अभी। तो वो आवाज फिर से आती है और बोलती है कि अरे तुम्हारे पापा तो यहीं पे है, जरा मुड़ो तो सही। और ये दोनों जैसे ही मुड़ते हैं, ये देखते हैं कि उन लोगों के पापा सच में आ गए हैं। पहले को ये बताओ यार, क्या ये सच में पापा है, इतना हैंडसम पापा? एनीवे, बैक टू स्टोरी। यहाँ पे दोनों ट्विंस रो रहे थे उसके पापा को पकड़ के। ट्विंस के पापा भी ना इन लोगों को हक करके बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, और यहाँ पे जैसे ही लुइस ये सब देखती है, वो एलिस्टर से ये पूछती है कि पापा ये कौन है? तो एलिस्टर बोलते हैं कि ये काउंट एड्रिन है, जो कि इम्परेटर का एक वेसल है और ट्विंस का पापा है। तो यहाँ पे फाइनली लुइस और काउंट का मुलाकात होता है और यहाँ पे काउंट बोलते हैं कि हेलो लुइस, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। लुइस समझ नहीं पाती है कि ये चीज क्या है, तो यहाँ पे काउंट बोलते हैं कि इसको हैंडशेक बोलते हैं। जब भी आप ऐसे इंसान से मिलो कि आपको अच्छा लगे तो आपको ऐसे हैंडशेक करना चाहिए, और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के साथ दोस्ती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए। पर लुइस जब आप में ये बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि काल और करीना तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। काउंट यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि क्या तुमने बोला मेरे बच्चे सही में? तो यहाँ पे ना लुइस बहुत ज्यादा तारीफें गिना देती है कि काल ऐसा है, करीना ऐसा है, और बोलती है कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों। तो यहाँ पे काउंट ना ये सोचते हैं कि
मुझे पता था लुइस की मम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लड़की थी क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूँ, पर उसकी बेटी तो सच में एंजल है। तो यहाँ पे काउंट फिर से बोलते हैं कि आई होप लुइस तुम मेरे 2 ट्विन्स के साथ हमेशा ऐसे ही दोस्ती रखोगी। और लुइस बस अपना सर हिलाती है, बोलती है हाँ। पीछे से ये 2 ट्विन्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि पापा आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हो क्या, या फिर से आपको जल्दबाजी में निकलना पड़ेगा काम के लिए। काउंट बोलते हैं कि इस बार मैं थोड़ा लंबा छुट्टी लेके आया हूँ ना, तो फिर मैं तुम लोगों के साथ ही यहीं रुकने वाला हूँ थोड़ा दिन। ये सुन के एलिस्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए ना एक अच्छा सा जगह तैयार कर देता हूँ जहाँ पे तुम लोग सब रह सको। ये सुनकर काउंट थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन में ये सोचता है कि देखो अभी ये एलिस्टर कितना ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन चुका है। वो गुस्सा, वो तेवर सब कुछ जैसे चला गया है कहीं पे। तो सब जैसे ही यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, काउंट बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए लुइस। यहाँ पे एलिस्टर बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि वो जो चीज था वो एक लेटर था जो कि क्वीन की तरफ से आया था, और क्वीन ये चाहती थी कि लुइस पैलेस में आके क्वीन के साथ मीट करे जल्द से जल्द। और यहीं पे हमारा 50 एपिसोड खत्म हो जाता है। 51 चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाते हैं जहाँ पे वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। यहाँ पे प्रिंस इड्रिस आते हैं और बोलते हैं कि आप कैसे हो ग्रैंडमा, और आते ही ना पहले अपनी ग्रैंडमा को ग्रीट करते हैं और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा की हालचाल पूछते रहते हैं। ग्रैंडमा ये बोलती है कि अगर तुम सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और इड्रिस ना ये बात मान जाते हैं। तो ग्रैंडमा ना यहाँ पे अचानक से बोल पड़ती है कि मुझे लगता है कि इम्परेटर का जो ग्रैंड डचेस है ना, उससे हमारी क्वीन को मिलना है बहुत जल्दी। ये सुन के ना इड्रिस थोड़ा सा चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर लुइस ने उसे यहाँ देख लिया तो लुइस को पता चल जाएगा कि वो ही प्रिंस है। और यहाँ पे प्रिंस इड्रिस ना बहुत ज्यादा अपने ख्यालों में खो जाता है। वो सोचता है कि अगर प्रिंस के बारे में उसे पता चला तो क्या लुइस उससे बात करेगी या फिर नहीं, क्या होगा अगर लुइस उससे बात करना बंद करते तो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस भी वो लेटर पढ़ रही थी जहाँ पे क्वीन ने लिखा था कि वो बहुत जल्द लुइस से मिलना चाहती है। लुइस वो लेटर पढ़ के ये सोचती है कि क्या क्वीन सच में उससे मिलना चाहती है या फिर ये कोई एक बड़ा चीज का शुरुआत है। और क्वीन क्यों भला लुइस को टी पार्टी के लिए बुलाएंगे जबकि क्वीन के पास करने के लिए बहुत सारा काम है ना। यही सब लुइस सोच रही थी। यहाँ पे एलिस्टर वो काउंट से पूछते हैं कि क्यों क्वीन ने ऐसे बुलाया है अचानक से। तो काउंट बोलते हैं कि क्यों नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इम्परेटर फैमिली की नेक्स्ट जेनरेशन लुइस है, तो उनको भी देखना है कि लुइस कैसी लड़की है और वो आगे ये जेनरेशन संभाल पाएगी या नहीं। बस इसीलिए होगा शायद, तुम इतनी चिंता मत करो एलिस्टर। इसके बाद हमें ना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एलिस्टर और क्वीन की ना बिल्कुल नहीं बनती है। और इसी बात पे ना एलिस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्यों लुइस को बुलाया है जबकि मुझे क्वीन पसंद नहीं करती है। और यहाँ से ना लुइस अचानक से बोलती है कि मुझे जाना है, क्वीन से मिलना है क्योंकि क्वीन ने मुझे बुलाया है। एलिस्टर क्वीन से ये बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हें मन नहीं है तो फिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर लुइस बोलती है कि पापा मुझे लगता है क्वीन ने एक्चुअली मान ही लिया है कि मैं आपका हायर हूँ और आगे जाके इस फैमिली की हेड बनने वाली हूँ, और अभी मैंने अगर ना बोल दिया तो ये एक बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा हमारी फैमिली के ऊपर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और ये बस एक टी पार्टी है तो आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे काउंट अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि इस छोटी बच्ची ने ये भी पहचान लिया कि क्वीन ने इसे क्यों बुलाया है। ये लड़की लुइस काइंड हार्टेड के अलावा भी बहुत ज्यादा समझदार भी है। यहाँ पे एलिस्टर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लुइस को इन सब के बीच में नहीं जाना चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर। पर अगर मैंने यहाँ पे लुइस को मना कर दिया जाने से तो शायद वो भी मुझे हेट करने लग जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। इसी बीच ना काउंट एक चीज आगे आके देते हैं और बोलते हैं कि ये चीज क्वीन की तरफ से है लुइस के लिए, और ये चीज ना एक बहुत सुंदर सा क्राउन था। ये क्राउन देखने के बाद हमारे ओवर प्रोटेक्टिव डैड और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लुइस को लेके। बट सच बात तो ये है लुइस इस क्राउन में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद के सीन में ना हमें दिखाया जाता है कि डी मिसलर लुइस से ये पूछती है कि क्या तुम्हें क्वीन के सामने कैसे बिहेव करना है वो पता है। तो लुइस सीधा मना करती है कि मुझे नहीं पता। तो डे मिसलर बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तुम सीखना चाहती हो। तो लुइस यहाँ पे बोलती कि हाँ अगर आप मुझे सिखाओगे तो ऑफ कोर्स हाँ। यहाँ पे दो ट्विंस आते हैं ना और उन लोगों को भी बोलती कि तुम लोग भी सीखो। और लुइस पूछती है कि कार्ल
क्या काल को नहीं सीखना चाहिए? टीम स्लेट बोलती है कि काल ने बहुत पहले से ही ये सब कुछ सीख रखा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टीम स्लेट अपने मन ही मन में ये सोचती है कि एक टी पार्टी में जाना, एक रॉयल सोसाइटी में उठना बैठना कोई आम बात नहीं होता है हमारे नोबेल के बीच में। यहाँ पे पावर, स्टेटस इन सब के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है और लुइस बहुत ज्यादा छोटी है इन सब के लिए। मुझे नहीं पता लुइस कैसे संभाल पाएगी, पर मुझसे जितना होगा मैं लुइस को सपोर्ट जरूर करूंगी और उसे सिखाऊंगी कि कैसे बात करना चाहिए, ताकि लुइस इस रॉयल सोसाइटी में अपनी जगह खुद से बना सके। और इसके बाद ना लुइस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और लुइस सीखती है बेसिक चीजें कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे बेंड होना चाहिए, और फाइनली लुइस सब कुछ सीख जाती है थोड़े टाइम के अंदर ही। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस क्वीन से मिलने के लिए रेडी हो जाती है और सब लुइस को ना छोड़ने बाहर आते हैं। लुइस इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और जैसे ही ये दो बाप बेटी अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, कुछ गार्ड लुइस को रोक देते हैं और बोलते हैं कि बस लुइस ही अंदर जा सकती है, एलिस्टर नहीं जा सकते। इस बात पे एलिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और यहीं पे हमारा 51 चैप्टर भी खत्म हो जाता है। 52 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एलिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि क्या बोला तुमने, एलिस्टर को रोकने की हिम्मत तुम्हारी। तो यहाँ पे एक बटलर आते हैं और बोलते हैं कि ये हम नहीं कर रहे, क्वीन का डायरेक्ट ऑर्डर है कि लुइस को ही आने दिया जाए और आप थोड़ा बाहर इंतजार करें तब तक। और बटलर बोलते हैं कि प्लीज आप क्वीन का ऑर्डर को डिसोबे मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद लुइस बोलती है कि ठीक है पापा, आप यहीं पे वेट करो, मैं जाके क्वीन से बात करके बहुत जल्द आ जाऊंगी आपके पास। और जैसे ही बटलर लुइस को लेके आगे बढ़ जाते हैं ना, एलिस्टर का फेस ऐसा था कि उसकी बच्ची को कोई उससे छीन के लेके चला जा रहा है और एलिस्टर लुइस को रोक भी नहीं पा रहा है, जिससे एलिस्टर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। लुइस को ना एक बड़े से खाली कमरे में बिठा दिया जाता है बहुत तेज से, और लुइस को ऐसा लगता है कि शायद क्वीन उससे अब मिलना नहीं चाहती है। तो लुइस ऐसे ना उठती है और यहाँ पे आसपास घूमने लग जाती है, देखने लग जाती है कि ये पैलेस अंदर से कैसा दिखता है। लुइस को एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है और लुइस ने वो दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है, जहाँ पे लुइस देखती है कि बहुत बड़ा गार्डन है वहां पे। तो पीछे से ना वो ग्रैंडमा बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे आई हो तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ, क्या तुम यहाँ पे खो गई हो छोटी बच्ची। तो लुइस ना सब कुछ सच सच बोल देती है कि क्वीन से मिलने आई है और वो बहुत देर से क्वीन का इंतजार कर रही थी, जैसे क्वीन नहीं आई, कोई नहीं आया तो वो खुद ही निकल गई सबको ढूंढने के लिए। तो वो ग्रैंडमा सोचती है कि मेरी छोटी बहन एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यहाँ पे लुइस उन ग्रैंडमा को देखती है और अपना शॉल ना उस ग्रैंडमा के लैब पे रख देती है और बोलती है कि बहुत ज्यादा ठंड है तो आप इस चीज को अपने पैर के ऊपर रखो तो आपको ठंड नहीं लगेगा। तो वो ग्रैंडमा पूछती है कि अरे तुम्हें नहीं ठंड लगेगा। तो लुइस बोलती है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हर टाइम स्नो ही गिरता रहता है तो मुझे इन सब की आदत है, और सही बात बताओ इस गार्डन में बहुत ज्यादा गर्मी है तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारा नाम लुइस है ना। तो लुइस शॉक हो जाती है और बोलती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे क्या, तुम्हारा नाम हर किसी को पता है इस कंट्री में। यहाँ पे वो ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, मेरा नाम मारियस एलुई है। लुइस पहले शॉक हो जाती है और सोचती है कि एलुई, वेट, इसका मतलब कि ये क्वीन की रिश्तेदार है। इसके बाद ना क्वीन माफी मांगने लग जाती है कि मेरा बिहेवियर से अगर आपको ऑफेंड हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस भी ग्रीट करती है, अपना नाम बताती है। तो लुइस यहाँ पे पूछती है कि क्या मैं आपको ग्रैंड आंट पेनेलोपी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे ग्रैंडमा हंसती है और बोलती है कि एक और बच्चा जो मुझे ग्रैंड मदर बोलेगा, ये इससे अच्छा चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर से यहाँ पे जो ना होना था वही हो जाता है। अचानक से प्रिंस इड्रिस आ जाते हैं और लुइस उसे देख लेती है। लुइस बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि प्रिंस ने अपना परिचय छुपा के रखा था लुइस से। ऑब्वियसली मैं भी करती गुस्सा। कुछ देर साइलेंट रहने के बाद प्रिंस बोलते हैं कि मुझे माफ करना लुइस, अगर मैं बता देता कि मैं प्रिंस हूँ तो शायद मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर पाता। तो लुइस पूछती है कि ऐसा क्यों है। इड्रिस बोलते हैं कि तुम ऐसी इंसान हो जिसके साथ मैंने सबसे ज्यादा फ्रीली बात किया है अभी तक। सच बात तो ये है कि मैं यहाँ का प्रिंस जरूर हूँ, पर मैंने आज तक किसी से इतना दिल खोल के बात किया ही नहीं है
जितना मैंने तुम्हारे साथ किया है लुइस, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शायद झूठ बोल दिया। तो लुइस बोलती है कि इड्रिस तुम कुछ भी बोलो, पर मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। इड्रिस बोलते हैं कि आई प्रॉमिस यू लुइस कि मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे ग्रैंड आंट फिर से पीछे से बोलती है कि क्या तुम्हें अभी क्वीन से मिलने नहीं जाना लुइस? लुइस बोलती कि अरे हाँ, मैं तो इन सब में भूल ही गई थी, मुझे तो यहाँ पे क्वीन से मिलने के लिए बुलाया गया था। दूसरी तरफ ना एक बटलर आते हैं और क्वीन को बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे लुइस नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढो वरना एलिस्टर सबको मार देगा। और यहाँ पे क्वीन ना कहीं पछता रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वो जानबूझ के लुइस से मिलने नहीं गई और लुइस कहीं पे भटक गई है। यहाँ पे लुइस बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बोल रही थी कि शायद मुझे अभी बहुत गंदा वाला डांट पड़ने वाला है। तो इड्रिस बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बोल देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रोक के रखा था बातों के चक्कर में। तो लुइस बोलती कि मैं ये कभी नहीं करने वाली क्योंकि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और ये दोनों बहुत तेज भागते हैं इस जगह से जहाँ पे क्वीन लुइस से मिलने वाली थी। और यहीं पे हमारा 52 चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।